नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कल्याणकारी ज्ञान में। दोस्तों, आज मैं एक बार फिर से आपके लिए क्रिस्टल कछुए को किस तरीके से स्थापित करना है उसके बारे में कुछ सवालों के जवाब देने जा रहा हूं इस वीडियो के माध्यम से। बहुत सारे लोगों ने हमारी पिछली वीडियो देखकर बहुत सारे सवाल हमसे पूछे। हालांकि मेरी पूरी कोशिश यही है कि मैं उनके सवालों के जवाब पूर्ण रूप से दे सकूं। कमेंट बॉक्स में मैं उनके सवालों के जवाब देता भी हूं, लेकिन ये वीडियो बनाने का कारण यही है कि मैं इसके माध्यम से आपको एक बार फिर से ये समझाने जा रहा हूं कि आपको क्रिस्टल कछुआ किस दिशा में, किस तरीके से और किस दिन स्थापित करना चाहिए। ठीक है, ध्यानपूर्वक इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको पूर्ण रूप से जानकारी मिलेगी। तो सबसे पहली बात ये कि जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में पूर्ण रूप से क्रिस्टल कछुए को किस तरीके से स्थापित करना है उसके बारे में जानकारी आपको दी है। किस तरह शुद्धिकरण करना है, किस तरीके से इसको स्थापित करना है, इसके बारे में पूर्ण रूप से मैंने जानकारी दी है। ऊपर आई बटन आएगा, उस पर क्लिक करके आप हमारी पुरानी वीडियो देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि यदि आपके पास में कोई आपने क्रिस्टल कछुआ और बाउल के साथ में ऑर्डर किया या मार्केट से खरीदा और उसकी यदि बाउल टूट जाती है, ये बाउल यदि टूट जाती है और आपका क्रिस्टल का कछुआ जो है वो बचा हुआ है, तो बहुत सारे लोगों ने पूछा मुझसे कि क्या हम उसमें स्टील की प्लेट या कोई और धातु की प्लेट रख सकते हैं। इस टर्टल को हम किस प्लेट में रखें, या प्लास्टिक की प्लेट में पानी भर के रख सकते हैं, या किस तरीके से इसको रखें, हमें दूसरा बाउल नहीं मिल पा रहा है। सबसे पहली बात ये कि इसका सेट आता है। कोई भी धातु हो, आप अष्ट धातु का ले लीजिए, आप तांबे का ले लीजिए, आप पीतल का कछुआ ले लीजिए, या आप क्रिस्टल का लीजिए, ये सेट आता है। और इसका विधान भी यही है कि जिस धातु का कछुआ होना चाहिए उसी धातु का आपका बाउल होना चाहिए। ठीक है, तो बिल्कुल भ्रमित ना हो कि आपको कोई और बाउल या कोई और प्लेट आपको यूज करनी है। बिल्कुल नहीं, आप मार्केट में सर्च कीजिए, ऑनलाइन सर्च कीजिए, आपको सेट मिल जाएगा। ठीक है, दूसरी बात ये, बहुत सारे लोगों ने हमसे पूछा कि किस दिन स्थापित करना चाहिए। इसके बारे में भी मैं आपको पूर्ण रूप से बता देता हूं, ध्यानपूर्वक सुनिए। मंथ में, महीने में दो पक्ष आते हैं, एक कृष्ण पक्ष और एक शुक्ल पक्ष। कृष्ण पक्ष में ये स्थापित नहीं करना है। शुक्ल पक्ष के किसी भी रविवार, सोमवार, बृहस्पतिवार या शुक्रवार के दिन आप इसको स्थापित करें अपने घर में, अपने दुकान में, अपने कारोबार स्थल पर, कहीं भी। ठीक है, शुक्ल पक्ष के रविवार, सोमवार, बृहस्पतिवार या शुक्रवार। ध्यान ये रहे कि राहु काल, पूरे दिन में एक बार राहु काल जरूर आता है। दिन के हिसाब से राहु काल के समय पर इसको स्थापित नहीं करना है, ये ध्यान रहे। पूर्ण रूप से इन बातों पर ध्यान रखिएगा, तभी आपको लाभ होगा, तभी आपके घर में सुख, समृद्धि और धन धान्य परिपूर्ण होंगे। ठीक है, अब आगे की बात यह है कि कुछ लोगों ने पूछा कि यदि आपके पास में स्टोन नहीं है या आपको मार्केट से ऐसे स्टोन नहीं मिल पा रहे हैं, ठीक है, जरूरी नहीं है कि स्टोन कलरफुल हो। स्टोन कहीं से भी, आप किसी भी मार्बल की शॉप से ले सकते हैं, स्टोन की शॉप से ले सकते हैं, या बुक सेलर्स के पास में भी इस तरह के स्टोन मिल जाते हैं। ठीक है, तो यदि आप फिर भी ये अरेंज नहीं कर पा रहे हैं तो आप पुराने सिक्के या नए सिक्के भी बाउल के अंदर डाल सकते हैं। ठीक है, ये भी ध्यान रखिए कि यदि आपको स्टोन नहीं मिल पा रहे हैं तो आप ये इस तरह के सिक्के, 1 रुपए, 2 रुपए या छोटे सिक्के, जो पुराने सिक्के हमारे होते हैं, वो भी आप इसमें डाल सकते हैं। ठीक है, कुछ लोगों ने पूछा कि पत्तियां किस तरह की हैं, कहां से ली, किस पौधे की हैं। ये जरूरी नहीं है कि किसी भी मतलब कोई स्पेशल पौधा हो, आप किसी भी पौधे की पत्तियां डाल सकते हैं। बस ध्यान ये रहे कि वो पौधा जो है वो जहरीला नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद में आपने हमसे पूछा कि किस किस दिशा में इसको स्थापित करें। यह भी मैंने आपको वीडियो के माध्यम से बताया था कि पूरब और उत्तर दिशा में सबसे बेहतर होता है कि पूरब में इसका मुख रहे या उत्तर में इसका मुख रहे। ठीक है, पश्चिम में लास्ट ऑप्शन है, दक्षिण में बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ठीक है, इस चीज पर भी ध्यान दीजिएगा। और यदि आपके घर में, आपने पूछा कि यदि आपके घर में आप रेंट पर रहते हैं या आपका एक ही रूम है और वही आपका बेडरूम है और वहीं पर आप सोते हैं, मंदिर भी आपका वहीं है, तो क्या वहां पर क्रिस्टल के कछुए को स्थापित कर सकते हैं? मैंने हालांकि पिछली वीडियो में कहा था कि वहां नहीं कर सकते हैं, लेकिन यदि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है,
क्योंकि वास्तु के अनुसार भी बहुत सारी चीजों पर ध्यान रखना पड़ता है। यदि आपके पास में कोई ऑप्शन नहीं है तो आप उस रूम में पूजा करते होंगे। तो पूजा जो आप करते हैं, जो आपने मंदिर बनाया हुआ है, उस मंदिर के अंदर आप इस कछुए को रखें, इस टर्टल को रखें। लेकिन यह भी ध्यान रहे कि वो मंदिर पूरब और उत्तर के कोने में होना चाहिए, यानी कि ईशान कोण में मंदिर होना चाहिए, और उस मंदिर में आप इसको इस तरीके से करके रखें। ठीक है, यानी कि उसका मुख जो है वो मंदिर की तरफ होना चाहिए, मंदिर के अंदर की तरफ आते हुए होना चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद में किसी के पास में ये भी एक बात आई, ये सवाल भी आया कि हमारा मंदिर यहां नहीं है, ना ही उत्तर में है, ना ही पश्चिम में है, माफ कीजिए, ना ही पूरब में है, तो पश्चिम में आपका मंदिर है। तो ध्यान ये रहे कि पश्चिम से आपका जो मंदिर है उसका मुख जो है वो पूरब में होना चाहिए। और यदि ऐसा है तो आप इस तरीके से, मतलब ये पोजीशन आपकी होगी, उत्तर दिशा की तरफ मुख करके रखा जाएगा टर्टल आपका। ठीक है, यानी कि पश्चिम में अगर आपका मंदिर है तो मंदिर के अंदर आप उसको इस तरीके से स्थापित करेंगे, लेकिन उत्तर की तरफ मुख रहेगा। अब यदि आपकी विंडो या दरवाजा इधर आता है तो बिल्कुल मत रखिएगा, फिर पूरब की तरफ रखिएगा। ठीक है, अंदर से कुछ इस तरीके से ऐसे रखिएगा, पूरब की तरफ मुख करके। ठीक है, अब यह भी ध्यान रहे कि यदि इन दिशाओं में आपकी विंडो या दरवाजा आता है, डोर है या विंडो है, तो ध्यान रखिए कि मैंने 3 दिशाओं का आपको ऑप्शन दिया है। तीनों दिशाओं में से सबसे बेस्ट उत्तर और पूरब है। पूरब दिशा में और उत्तर दिशा में मुख करके रखिए यदि उधर दरवाजा या विंडो नहीं है। यदि वो ऑप्शन आपके पास में नहीं है कि उधर विंडो है या दरवाजा है, तो पश्चिम में मुख करके रखिए। यदि पश्चिम में आपका ऐसा है कि कोई ऑप्शन नहीं है, तो दक्षिण में बिल्कुल भी नहीं है, फिर आप उसके बाद में इसको अपने मंदिर में रखिए। ठीक है, लेकिन मंदिर भी आपका ईशान कोण में रहेगा तो बहुत बेहतर है, बहुत अच्छी बात है। यदि नहीं है तो आप पश्चिम में आप मंदिर रखिए, दक्षिण में मंदिर बिल्कुल मत रखिएगा, इससे नकारात्मक प्रभाव आते हैं, घर में दरिद्रता आती है। पश्चिम में मंदिर रखिएगा, पश्चिम से पूरब में मुख करके मंदिर रखिएगा, और उसके अंदर आप क्रिस्टल टर्टल को रखेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि मेरी इस वीडियो के माध्यम से आज आपको बहुत सारी जानकारी फिर से मिली होगी। यदि फिर भी आपका कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में हमसे जरूर पूछें, हम आपके सवालों के उत्तर जरूर आपको देंगे। नमस्कार।